जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई विवेक पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यूनिट डिजिट, जो हम नंबर सिस्टम में ही एक नंबर सिस्टम का एक अगला टॉपिक है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं यूनिट डिजिट। क्या होता है यूनिट डिजिट? आप इसे हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। तो देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट हम पढ़ते क्यों हैं? जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको हम समझा रहे हैं। जैसे कि अगर यह मेरा पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में अगर हमें यह बोला जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो पहला तरीका तो यह होता है कि हम इतना का पूरा आपस में गुणा करें। गुणा करने के बाद जो आएगा आंसर, अब हमें उसका इकाई अंक निकालना पड़ेगा। उसका इकाई अंक क्या होगा तब हम बता पाएंगे। तो भाई आप ये जानते हैं कि अब इतनी बड़ी संख्या का गुणा करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम इकाई अंक ज्ञात कैसे करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे यह क्वेश्चन है कि 476 में मल्टीप्लाई करना है 198 में, फिर मल्टीप्लाई करना है 359 में, फिर मल्टीप्लाई करना है 242 में। इसका इकाई अंक क्या होगा? ठीक है भाई। तो देखो यार दोस्तों, अब होता क्या है कि हम इकाई का गुणा, मतलब कि जो नंबर दिया है इकाई अंक का गुणा हम इकाई अंक में करते हैं, ठीक है ना। इकाई अंक का गुणा हम इकाई अंक में करते हैं, फिर गुणा करने के बाद जो आता है हम उसका इकाई अंक क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब जैसे यहाँ पर 476 है, तो 476 में इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। इसमें क्या होगा? 9 होगा। इसमें क्या होगा? 2 होगा। इसमें 2, ठीक है ना। तो आप करो क्या दोस्त कि इसमें इकाई अंक का गुणा इकाई अंक में आप कर दो, ठीक है ना। देखो 6 का गुणा 8 में करोगे तो क्या आएगा? 8 6 या 6 8 48, ठीक है ना। 6 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या होगा? 6 8 48। तो 48 का इकाई अंक क्या होता है? 8 होता है, ठीक है ना। मतलब इसका 48 का मैं यहाँ लिखकर समझा रहा हूँ। 48 का इकाई अंक क्या होता है? 8 होता है। फिर भाई इस 8 का गुणा फिर 9 में करते हैं। फिर ना यहाँ जो 8 आता है, इस 8 का गुणा फिर इसके इकाई अंक में 9 में करते हैं। 8 9 72। फिर 72 को हम क्या लिखते हैं? 72 लिखते हैं, ठीक है ना। अब 72 में इकाई अंक क्या होता है? 2 होता है, ठीक है ना। अब इसके इकाई अंक से फिर इसके इकाई अंक में गुणा करते हैं, ठीक है ना। फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्त आप देखते हो कि इस संख्या का इकाई अंक क्या मिला? हमें 4 मिला। जब इस संख्या का पूरा अगर आप आपस में गुणा करते तो अंततः आपका इकाई अंक क्या मिलता? आपको 4 मिलता। फिर से एक बार समझिए, देखिए 6 का गुणा 8 में करिए, 6 8 48। 48 का इकाई अंक क्या होता है? 8 होता है। फिर 8 का गुणा 9 में करिए, 8 9 72। 72 में इकाई अंक क्या होता है? 2 होता है, ठीक है ना। फिर उस 2 का गुणा इसके इकाई अंक में करिए तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इतने बड़े गुणा करने पर जो हमारा आंसर आता है उसका इकाई अंक क्या होगा? आपका 4। इस प्रकार से हम तुरंत ही ऐसे बड़े से बड़े गुणा का अगर हमसे इकाई अंक पूछा जाए, यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाएगा, तो हम बहुत ही आराम से आपको बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए एक अगला क्वेश्चन यह है कि अब यह क्या है? अब यह घातांक के रूप में, जैसे यह एक संख्या है, इस संख्या के ऊपर क्या है? एक पावर लगा, एक घात लगा है। अब हमें इसका इकाई अंक बताना है, ठीक है ना, कि इसका इकाई अंक क्या होगा भाई, ठीक है ना। तो भाई देखो, अब हम इसको कैसे करते हैं? तो एक एग्जांपल मैं यहाँ लिखा हूं, जैसे 37 के पावर क्या है? 2975, ठीक है ना। 37 के पावर इतना लिखा है। तो यहाँ पर जो 37 होता है, इस 37 को आप क्या बोलते हो? बेस। बेस माने क्या होता है? आधार। और इसके ऊपर जो लिखा होता है दोस्त, इसको आप क्या कहते हो? घात। क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है ना, घात, ठीक है ना। देखिए जब घातांक के रूप में क्वेश्चन रहे, ठीक है ना, जैसे कोई संख्या है, संख्या के ऊपर घात लगा है,
कोई संख्या है, संख्या के ऊपर क्या लगा है, घात लगा है, तो हम इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्त हम करते क्या है, मैं आपको यहाँ पर मैं लगाकर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लगा के समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है 2137, ठीक है, और इसके पावर में क्या, घात में क्या है 753। तो आपसे तो इकाई अंक पूछा है दोस्त, ठीक है ना। तो इसमें इकाई अंक क्या है आपका 7, इसमें इकाई अंक क्या है 7, और इसके पहले का है जो 213 है ना, ये खाली वैसे आपको दिखाने के लिए, इसका कोनो मतलब नहीं है। हमें इकाई अंक निकालना है तो बस इकाई अंक से हमें मतलब रखना है। और उसके बाद यह जो घात है इसका, तो यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है कि घात में 4 से भाग देते हैं। घात में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका इकाई अंक लेते हैं, फिर इसका जो घात होता है, घात में हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। और दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि 4 से भाग देने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। 4 से भाग देने का तरीका मैं एक बार फिर से यहां पर बता देता हूं। इसमें इकाई और दहाई से मिलकर जो बना संख्या होता है, हम उसमें ही क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। बात समझ में आ गया। तो यहां पर बना संख्या क्या है 53। 53 में अगर आप देखिए, 53 में अगर आप 4 से भाग करते हैं, ठीक है ना, तो क्या एक बार जाएगा 4 एकम 4, 5 में से 4 घटेगा क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर हम 3 उतार लेते हैं, कब बार जाएगा 4 तियां 12, ठीक है ना। इसका शेषफल क्या बचा आपका 1। इसका शेष मतलब कि जब आपने 53 में भाग दिया, 53 में जब आपने 4 से भाग दिया तो शेष क्या मिला 1 मिला। तो आप देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या था 7 था। तो हम क्या करेंगे 7 के पावर 1 लगा देंगे, ठीक है ना। 7 के पावर 1 कहां से आया कि 53 में हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या मिला 1। जो शेषफल मिलेगा वही शेषफल इसके इकाई अंक के घात में हम लगाते हैं, ठीक है ना। और एक बात देखिए, जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो दोस्त आप जिस भी संख्या से भाग देते हैं, शेषफल हमेशा उस संख्या से छोटा ही मिलता है। आया समझ में, उस संख्या से छोटा ही मिलता है। तो यहाँ का शेषफल क्या मिला 1। तो हम इस 7 के ऊपर 1 लग कर दिए, मतलब 7 के पावर 1। तो आप एक बात जानते हैं, किसी भी संख्या के घात में अगर आप 1 लगाएंगे तो वही संख्या मिल जाएगा, जैसे 7 के पावर 1, उसका मतलब क्या होगा 7 होगा। 5 के पावर 1 5, 10 के पावर 1 10, 20 के पावर 1 20। मतलब कि किसी भी संख्या के घात में अगर आप 1 करते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, खुद वही संख्या हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसका 7 हो जाएगा। अतः आप यहाँ पर यह क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक दोस्त क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको। तो आपको यह समझ में आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक देखिए एक अगला टॉपिक, यहाँ देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक। सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक, ठीक है। तो सभी अभाज्य संख्या क्या होते हैं 2 3 5 7, ऐसे करते 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 बहुत ढेर सारा संख्या होता है, ठीक है ना। तो हमें इन सभी अभाज्य संख्या को अगर आप आपस में गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्त आप एक बात जानते हो कि अभाज्य संख्या को हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो देखिए 2 3 5 7, इसका बीच में हम क्या करना, हमको गुणा करना है। तो आप एक बात देखो, 2 का गुणा पहले हम 10 में कर लेते हैं, या 2 का गुणा 3 में ही कर लो। तो 2 तियां 6, 6 का गुणा 5 में करो, 6 5 30। अब 30 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। तो जब आप जानते हो जब 30 का इकाई अंक 0 हो गया, तब हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 से। अगर आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अतः आप यह देखिए कि सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक भैया क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है, ठीक है ना।
अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या बोला है, अब इसमें सभी विषम बोला है, ठीक है ना, इसमें क्या बोला है, सभी विषम। तो जब विषम बोला है भाई तो यहाँ पर हम 2 लेंगे नहीं, क्योंकि 2 तो अपना सम संख्या है, ठीक है ना, तो हम 2 यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 11 इसी प्रकार करते करते आगे तक चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं जब आप इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 3 का गुणा 5 में करिए, 3 5 15, 15 का इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है। फिर 5 का गुणा 7 में करिए, 5 7 35, 35 का इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है। फिर 5 का गुणा 11 में करिए, 11 5 55, उसका इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है। इसी प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि हमेशा आपको क्या इकाई अंक मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। आया बात समझ में आपको। अब और एक तरीका देखिए, अगर कुछ ऐसे भी संख्या होंगे, ठीक है ना, जैसे 0 1 5 6, इसका मतलब कि यही इकाई अंक मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी तो कुछ होगा ही, ठीक है ना। तो देखिए अगर कोई संख्या 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, अगर इसके घात में कुछ है, ठीक है ना, कुछ भी संख्या रहे, अगर कोई संख्या, अगर किसी संख्या का इकाई अंक, ध्यान से, किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके घात में कुछ भी रहेगा, उसका इकाई अंक वही रहेगा। अगर 0 है तो 0 के घात में कुछ भी कर दीजिए तो इकाई अंक 0 ही रहेगा। किसी संख्या का अगर इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके घात में आप कुछ भी कर दीजिए, आंख बंद करके उसका आंसर वही लिख दीजिए, ठीक है ना। आया समझ में आपको, ठीक। अब देखिए क्या होता है, 0 1 5 6 हो गया। अब एक तरीका होता है 4 और 9 का नियम क्या होता है, ई क्या होता है भैया। अब देखिए जैसे कि ऑड और इवन, इसका मतलब क्या है, जब कोई संख्या, जब हम 4 और 9 का नियम देखते हैं तो अगर 4 के घात में, 4 का घात अगर विषम संख्या, ऑड माने क्या होता है, विषम संख्या, और इवन माने क्या होता है, सम संख्या, ठीक है ना। अगर 4 के घात में अगर विषम संख्या है, ठीक है ना, तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। बात समझ में आइएगा, देखिए ध्यान पूर्वक फिर समझिए। अगर 4 के घात में अगर विषम संख्या है तो उस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, 4। अगर 4 के घात में सम संख्या है तो उस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। एग्जाम्पल में देखिए, अगर 4 के पावर 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 के पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 16। अब 16 का इकाई अंक क्या है आपका, 16 का इकाई अंक क्या है, 6 है। बात समझ में आ गया आपको। अब इसी प्रकार 9 का देख लीजिए, अगर 9 के घात में, 9 के घात में अगर विषम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। आया बात समझ में। और 9 के घात में अगर सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है उसी प्रकार से। देखिए अगर 9 के पावर 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9। एक कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर देख रहे हैं 9 के पावर अगर 1 करते हैं तो क्या मिलता है, 9 मिलता है। और 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 81, 81। दो कैसी संख्या है, दो सम संख्या है। मतलब अगर 9 के पावर कोई विषम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक भैया क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा, ठीक है। अगर 9 के पावर अगर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बात समझ में आ गया आपको। यहां पर क्या मिलेगा, 1। अब फिर से देख लीजिए, अगर 4 के पावर, अगर 4 का घात अगर कोई विषम संख्या, ऑड माने क्या होता है, विषम, विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा। और अगर 4 के घात में अगर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आज आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर एक, जब भी मैं कोई दूसरा वीडियो डालूंगा तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। और दोस्तों हम हमेशा आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है ना। मतलब वीडियो भले ही मैं छोटा बनाऊं, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को उस वीडियो में आपको समझाकर पूरा जाऊं, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक, कोई भी जो रहेगा, मैं कभी उसको बीच में छोड़कर वीडियो नहीं बनाऊंगा। पूरा वीडियो
एक ही मतलब एक टॉपिक पूरे वीडियो में रहेगा, ठीक है ना। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया था यूनिट डिजिट, और इसे आप पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और आपको यह वीडियो आज का ज़रूर हेल्पफुल, काफ़ी सहायता करेगा आपके लिए। और यह परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन अवश्य आते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे का हो गया, SSC का हो गया, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामें होती हैं, उसमें मैथ के क्वेश्चन में, मैथ के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है ना। फिर ऐसे ही हम एक नए टॉपिक के साथ हमेशा मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।